बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, KH कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपको एक नए सोल्यूशन के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास तोशिबा सैटेलाइट C850 लैपटॉप है और इस लैपटॉप के अंदर बायोस पासवर्ड का इशू आ रहा है। दोस्तों, पासवर्ड भूलने की वजह से ये इशू हम फेस कर रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो इसका जो सोल्यूशन मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी एक्सपर्ट लेवल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लैपटॉप को जैसे ही मैंने ऑन किया है तो आपके सामने यहाँ पर एंटर पासवर्ड की ऑप्शन है। दोस्तों, ये ऑप्शन तब शो होती है जब आप पासवर्ड खुद से लैपटॉप की बायोस के अंदर सेट करते हैं, यानी खुद से पासवर्ड लगाने के बाद अगर आप भूल जाएं तो ये इशू आपके सामने आ सकता है। दोस्तों, पासवर्ड जब भी आप लगाएं तो उसको आप किसी जगह पर लिख लें या फिर उसको आप महफूज कर लें ताकि आपको ये इशू फेस ना करना पड़े। दोस्तों, इस लैपटॉप का जो मॉडल है वो आप अच्छे तरीके से कंफर्म कर लें, क्योंकि बायोस प्रोग्रामिंग का जो सेटअप है वो थोड़ा सा टेक्निकल होता है और थोड़ा सा तफसीली और डिटेल के साथ इसको देखना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका मॉडल नंबर है और इस मॉडल नंबर के हिसाब से ही हम अब इसकी बायोस को प्रोग्राम करेंगे। दोस्तों, अगर आप के पास बायोस पासवर्ड का इशू आता है इस लैपटॉप के अंदर तो मैंने तफसील के साथ इस वीडियो के अंदर बायोस प्रोग्रामिंग का तरीकाकार बताया है। मज़ीद तफसील के लिए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, इस का जो बायोस बिन फाइल है वो आप व्हाट्सएप पे मुझसे ले सकते हैं, आपको बआसानी वहाँ पे मैं सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लैपटॉप का जो बैक कवर है मैंने ओपन किया है और उसके बाद यहाँ पर जो सीमोस बैटरी सेल है दोस्तों, वो मैंने रिमूव करके चेक किया है, लेकिन पासवर्ड वगैरह रिमूव नहीं हुआ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बायोस फ्लैश चिप है जिसके अंदर इस लैपटॉप के मदरबोर्ड का प्रोग्राम है और फर्मवेयर है। दोस्तों, इस चिप को हमने प्रोग्राम करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से दिखाऊंगा। दोस्तों, आपसे ये गुजारिश है, अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मज़ीद तफसील के साथ इस गौर से इस वीडियो को देखें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले इस बायोस चिप को रिमूव करना है इंतहाई आसान तरीके से और टेम्परेचर को सेट करके, और लैपटॉप के मदरबोर्ड को खोल के आपने इंतहाई एहतियात के साथ ये काम करना है। यहाँ पर मेरे पास जो हीट गन है, रीवर्क स्टेशन है, उसका मैंने टेम्परेचर 450 किया है और 6 नंबर पर मैंने दोस्तों इसका एयर फ्लो सेट किया है और अब कुछ ही देर के अंदर दोस्तों ये चिप इसकी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो अगला मरहला है वो प्रोग्रामर का है। दोस्तों, प्रोग्रामर मेरे पास जो है वो RT809F है। उसके ज़रिए मैं इस चिप के अंदर बायोस को प्रोग्राम करूँगा। दोस्तों, काफ़ी सारे मैंने बिन फाइल्स यहाँ पर ट्राई किए हैं इस वीडियो से पहले, लेकिन डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा था और हमारा जो बायोस पासवर्ड है वो रिमूव नहीं हो रहा था और डिस्प्ले का प्रॉब्लम लैपटॉप कर रहा था। लेकिन जो फ़ाइल मैंने इसके अंदर राइट की है वो मेरे पास महफूज है, आप मुझसे वो ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये प्रोग्रामर है RT809F। ये दोस्तों यूनिवर्सल प्रोग्रामर होता है और इसके साथ मैंने दोस्तों एक अडाप्टर यूज़ किया है और डायरेक्शंस वगैरह चेक करके मैंने चिप को यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद दोस्तों जो इस प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो तरीकाकार है, सबसे पहले आपने चिप को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद चिप का जो प्रोग्राम है उसको रीड करना है, यानी फर्मवेयर को सबसे पहले आपने बैकअप कर लेना है। हमेशा याद रखें, जब भी आप कोई भी चिप प्रोग्राम करें तो आप सबसे पहले उस चिप के अंदर जो पहले से ही फर्मवेयर मौजूद होता है उसका आपने बैकअप ज़रूर बनाना है, ताकि अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपका लैपटॉप डिस्प्ले का प्रॉब्लम ना करें, यानी बैकअप आपसे गुम नहीं होना चाहिए और बगैर बैकअप पे आपने चिप को इरेज नहीं करना है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने हमारी चिप रीड होना शुरू हो गई है और इसके अंदर जो फर्मवेयर मौजूद होगा उसको हम अच्छे तरीके से सेव कर लेंगे, यानी आप उसको रीनेम करके और लैपटॉप के मॉडल के हिसाब से बैकअप फाइल इसकी आपने सेव कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों बैकअप का ऑप्शन आ चुका है। हमने इस चिप के अंदर जो प्रोग्राम मौजूद था उसका बैकअप हमने सेव कर लिया है।
आपने निशानदही के तौर पर इसका इसको रीनेम कर लेना है, ताकि आपको जब बाद में ज़रूरत पड़े तो इसको आप दोबारा से अपनी चिप के अंदर प्रोग्राम कर सकें। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा जो बैकअप हमने इस चिप के अंदर से रीड किया है वो हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। यहाँ पर अब हमने करना ये है कि जो हमने डाउनलोड की थी जो बग़ैर पासवर्ड के फर्मवेयर फ़ाइल, बिन फाइल जिसको बोलते हैं दोस्तों, वो हमने यहाँ पर ब्राउज़ करवा ली हैं। अब ये हमारा जो हमने उसके बाद चिप को इरेज़ करना है। इरेज़ करने के बाद जब हमारी चिप ब्लैंक हो जाएगी, यानी बिल्कुल ख़ाली हो जाएगी, एम्प्टी जो हमारी चिप होगी, उसके बाद हमने एक प्रोग्राम है जो हमने डाउनलोड किया है, उसको हमने यहाँ पर, ये प्रोग्राम हमने डाउनलोड किया था, इसको हमने ओपन करना है और दोबारा से उसको हमने इसके अंदर चिप के अंदर राइट करना है। दोस्तों यहाँ पर ये फ़ाइल लोड हो चुकी है। अब ये आपके सामने पूरी डिटेल मौजूद है। आपने इंतहाई एहतियात के साथ दोस्तों ये काम करना है, और अगर आप इसके बारे में समझते हैं तो फिर ही आप इस काम को करें। अगर आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है तो फिर आप इस तरह का रिस्क ना लें। लैपटॉप के अंदर और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और डिस्प्ले का इशू भी आ सकता है। तो आप किसी भी मैकेनिक से या लैब से रब्ता कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। दोस्तों जो प्रोग्राम हमने जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था वो इस चिप के अंदर अब राइट हो चुका है, और यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस है दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपके सामने मुकम्मल तौर पर जो शो हो रहा है कि हमारी चिप राइट हो चुकी है। अब ये आपके सामने हमारी चिप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर राइट हो चुकी है, यानी जो फर्मवेयर हमने इसके अंदर प्रोग्राम किया है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम इस चिप को प्रोग्राम से उतारेंगे और दोबारा से हम इसको मदरबोर्ड के ऊपर सोल्ड कर देंगे। इस तरह यहाँ तक हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये चिप हमारी प्रोग्राम होने के बाद अब दोबारा से हम इसको मदरबोर्ड के साथ वैसे ही सोल्ड कर देंगे जैसे हमने इसको उतारा था। दोस्तों आपने चिप की जो डायरेक्शन है उसको चेक करना है। चिप के ऊपर एक डॉट मौजूद होता है जो कि उसकी पिन नंबर 1 को शो करता है, यानी डायरेक्शन आपने चेक करनी है। इसी तरह मदरबोर्ड के ऊपर भी डायरेक्शन मौजूद होती है। आपने डॉट और उसकी डायरेक्शन को, यानी पिन 1 की डायरेक्शन को आपने चेक करके ही सोल्ड करना है। उसके बाद दोस्तों आपने चिप उतारते हुए और लगाते हुए पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूरी करना है, ताकि मदरबोर्ड के ऊपर जो चिप है उसके पॉइंट्स वगैरह, वो प्रिंट्स वगैरह डैमेज ना हो। यहाँ पर दोस्तों दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आपने गौर से देखनी है और चिप को उल्टा नहीं लगाना है, और इसके अंदर गलती भी नहीं करनी है। यहाँ पर दोस्तों ये चिप हमारी सोल्ड हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा इसके अंदर जो फर्मवेयर हमने किया है वो भी हो चुका है, और बिल्कुल हमारा जो मदरबोर्ड है और जो हमारी प्रोग्रामिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों इससे अगला मरहला मैं आपको चेक करवाऊँगा डिस्प्ले करके, ताकि आपको इस चीज़ की खूब तसल्ली हो जाए कि जो हमने इसके अंदर प्रोग्रामिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और जो बायोस पासवर्ड का हमारा इशू आ रहा था वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रीव्यू इसका दिखा देता हूँ, इसको चेक करवा देता हूँ कि इससे पहले जो हमारा लैपटॉप पासवर्ड शो कर रहा था, अभी हमारा लैपटॉप बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, आपके सामने है। अब बग़ैर पासवर्ड के हमारा लैपटॉप आगे जा रहा है, यानी जो हम फर्मवेयर इसमें हमने राइट किया है उसकी वजह से लैपटॉप हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, यानी बग़ैर पासवर्ड के हमने इसके अंदर फर्मवेयर इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पर बूट भी हो रहा है और बायोस का जो सेटअप है वो भी शो हो रहा है। इस तरह हमारा ये काम बिल्कुल ओके हो चुका है। दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर क्लोज़ होता है, और जो बायोस का पासवर्ड था आपके सामने मैंने उसका सोल्यूशन बता दिया है। दोस्तों अगर मज़ीद मालूमात आपको दरकार हों तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट किसी और सोल्यूशन और टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।